अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास पेज नंबर 56 रीडिंग करनी है। आज यहाँ से स्टार्ट करना है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज स्टार्ट करना है यहाँ से। पेपर इज़ अ मैन मेड मटीरियल। पेपर जो है ये एक मैन मेड मटीरियल है, मतलब इंसान का बनाया हुआ मवाद। मैन मेड मटीरियल, इंसान का बनाया हुआ मवाद। पेपर कागज़ जो है ये इंसान का बनाया हुआ मवाद है, मतलब मैन मेड मटीरियल है। इट इज़ मेड फ्राम वुड फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल। ये बनता है वुड फाइबर, मतलब लकड़ी के रेशे से। वुड फाइबर लकड़ी का रेशा, धागा नुमा जो होता है, लकड़ी का रेशा जो लकड़ी से धागा नुमा निकलता है उसे कहते हैं लकड़ी का रेशा। इट इज़ मेड फ्राम वुड फाइबर, ये लकड़ी के रेशे से बनता है। विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल, नेचुरल मटीरियल जो है एक कुदरती मवाद। वुड फाइबर क्या है? एक कुदरती मवाद है, मतलब ये नेचुरल मटीरियल है। लकड़ी हम कहाँ से लेते हैं? लकड़ी हम दरख्तों से लेते हैं, और दरख्त क्या है? दरख्त, ट्रीज़ जो है, प्लांट्स जो है, ये है नेचुरल मटीरियल्स। तो वुड जो है, वुड फाइबर, ये एक नेचुरल मटीरियल है, कुदरती मवाद है। इट कैन, ये हो सकता है, इट कैन बर्न, ये जल सकता है ईजीली, आसानी से। इट कैन बर्न ईजीली, ये जल सकता है आसानी से। बर्न, जलना। इट कैन बर्न ईजिली, ये आसानी से जल सकता है। कौन? कागज़, पेपर, ये आसानी से जल सकता है। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है। फॉर, के लिए, राइटिंग, लिखने। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, ये लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइटिंग, लिखना। प्रिंटिंग, छापना। प्रिंटिंग, छापना, ये लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग देखा होगा, फ़ोटोकॉपी आप लोग करवाने जाते हो तो पेपर इस्तेमाल होता है। पेपर लेते हैं वो और वहाँ मशीन के ऊपर रखते हैं तो फ़ोटोकॉपी होती है। तो मतलब आप लोगों ने जो कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो तो आप कहते हैं कि जी इसके इतने प्रिंट्स निकाल दें। तो पेपर जो है वो राइटिंग के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग, छापने के लिए या छपाई से हो सकती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और पैकिंग, पैकिंग मतलब लपेटने के लिए। जैसे आप लोग बाज़ार से कितनी चीज़ें लेके आते हो वो सारी पैकिंग्स में होती हैं। आप लोग स्नैक्स वगैरह खाते हो तो उनके भी बाकायदा पैक्स बने हुए होते हैं, और बहुत सी चीज़ें खाते हो जो पैकिंग में होती हैं। तो ये पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चीज़ों को लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है। पैकिंग, लपेटना, चीज़ों को लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है, पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। डू यू नो द पेपर यूज्ड टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। इस बुक को बनाने के लिए जो पेपर है इस्तेमाल हुआ है, इस बुक को बनाने के लिए जो पेपर वो आया है एक दरख्त से। इस बुक को बनाने के लिए जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है, जो पेपर इस्तेमाल हुआ है वो आया है ट्री से, दरख्त से। पेपर इज़ मेड फ्राम वुड, पेपर लकड़ी से बनता है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड, लकड़ी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़ोर से काटा जाता है। एंड मिक्सड विद वाटर, चॉप्ड, ज़ोर से काटना, लकड़ी को बहुत ज़ोर से ज़रब लगा के बहुत ज़ोर से काटा जाता है। और एंड मिक्सड विद वाटर, और पानी के साथ मिक्स किया जाता है। टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, एक नरम गोदा बनाने के लिए। पल्प, गोदा, सॉफ्ट, नरम। लकड़ी को बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोर से काट कर पानी में मिक्स किया जाता है और एक नरम गोदा बनाया जाता है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, एक नरम गोदा बनाया जाता है। द पल्प इज़ देन टर्न्ड इनटू पेपर, और पल्प को फिर बाद में तब्दील कर लिया जाता है, इस गोदे को तब्दील कर लिया जाता है पेपर में, कागज़ में। ऐसे पेपर बनता है। दरख्तों से लकड़ी लेते हैं, लकड़ी लेके फिर उसको क्या करते हैं, उसको बहुत चॉप्ड किया जाता है, मतलब बहुत ज़ोर से उसको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, चॉप्ड किया जाता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ज़ोर से उसको काटा जाता है, उसको मिक्स किया जाता है पानी के साथ, एक सॉफ्ट, एक नरम गोदा बनाने के लिए, सॉफ्ट पल्प बनाने के लिए। और वही पल्प फिर दोबारा तब्दील हो जाता है पेपर में, उसको टर्न कर लिया जाता है पेपर में, पेपर बना लिया जाता है उस पल्प से। चॉप्ड, ज़ोर से काटना, पैकिंग, लपेटना, पल्प, गोदा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है मेटल्स के बारे में। मेटल्स कहते हैं धातें जो होती हैं, उन्हें कहते हैं मेटल्स।
मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स कार्ड ऑर्स। मेटल्स धातें जो हैं वो हमें मिलती हैं बड़ी बड़ी चट्टानों से। बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उनसे हमें मेटल्स मिलती हैं और उन्हें कहते हैं ऑर्स। ऑर्स कहते हैं कच्च धातें जो होती हैं। ऑर्स बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स का मिक्सचर कह लें आप लोग, कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स का मिक्सचर होती है। इसके अंदर ऑर्स के अंदर एक मेटल नहीं होती, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स होती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स का मिक्सचर होता है ऑर्स। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होती हैं। हार्ड, सख्त होती हैं। शाइनी, चमकने वाली होती हैं, चमकदार होती हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। हार्ड, सख्त। एंड शाइनी, चमकदार। मटीरियल्स दैट कैन बी हैमर्ड आर मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ऐसे मटीरियल्स जिनको हम हैमर्ड मतलब हथौड़ी से मार कर मुख्तलिफ़ शक्लों में डाल सकते हैं। इन मेटल्स को, इन मटीरियल्स को हम लोग हथौड़ी से मार कर या हथौड़ी से ज़रब लगाकर मुख्तलिफ़ शक्लों में डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ शक्लों मतलब मुख्तलिफ़ नमूनों में डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई जा सकती हैं। ये जो मेटल्स हैं इनको हम हथौड़ी से ज़रब लगाकर मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बना सकते हैं, किसी भी शक्ल में डाल सकते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में देखा होगा कि विंडोज़ लगी हुई हैं, आयरन की विंडोज़ लगी हुई हैं, लोहे की, तो वो क्या है, वो मेटल्स हैं। मेटल्स को उन्होंने डाला मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों में। विंडोज़ बनाई मेटल से, फिर उसके अलावा डोर बनाए मेटल से, उसके अलावा चेयर्स बनाई मेटल से, यानी मेटल्स को मुख्तलिफ़ शक्लों में डाल दिया आगे। विदाउट ब्रेकिंग, टूटने के बगैर। Materials that can be hammered are molded into different shapes without breaking. टूटने के बगैर, टूटे बगैर इन मटीरियल्स को हथौड़ी से ज़रब लगाकर या तोड़कर किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। Their properties make them useful for making objects such as cutlery, saucepans, cards and coins. और इनकी जो खसूसियात हैं वो उन्हें फ़ायदेमंद बनाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कटलरी, कटलरी कहते हैं चम्मच, कांटा, छुरी, कांटा, चाकू और चम्मच वगैरह जो होते हैं इनको कहते हैं कटलरी। सॉस पैंस, ये जो नीचे दिए हुए हैं ये देखिए, ये सॉस पैंस हैं, कार्ड्स हैं और कॉइन्स हैं। इनको आप लोग इस्तेमाल करके मेटल्स को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कटलरी, सॉस पैंस, कार्ड्स और कॉइन्स वगैरह। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, साथ आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग करने हैं। डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 56, 57 रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग, लर्न प्लस राइट।